Headlines brought to you by Extreme Imaginators, The Media House, in association with Atrangi Music Studio. उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुक्रवार को कहा 3 फरवरी को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलीबारी के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी से जुड़े क्रूज लाइनर मामले में नशीली दवाओं के भंडाफोड़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा सतर्कता जांच अपने अंतिम चरण में है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह सिलीगुड़ी के कदमतला में उत्तर बंगाल फ्रंटियर्स के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी को रोकने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का उपयोग कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को मामले से परिचित सूत्रों और बंदियों के रिश्तेदारों का हवाला देते हुए बताया कि तालिबान ने काबुल में कम से कम 9 विदेशियों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक अमेरिकी और कई ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार बीजिंग समयानुसार शनिवार सुबह 12:43 पर पूर्वी ताइवान के हुआलियन काउंटी में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। अफगानिस्तान के लिए रूस के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने शुक्रवार को पुष्टि की कि तालिबान मास्को में अफगान दूतावास में राजनयिक भेजने के इच्छुक हैं। एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बैठकों की एक श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंततः मार्च 2022 में सीमित व्यापार समझौते को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को पुणे में चर्चा की। बर्लिन में रूसी राजदूत सर्गेई नेचेव ने स्पुतनिक को बताया कीव को जर्मनी की घातक हथियारों की आपूर्ति अस्वीकार्य है और रूस और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों के रचनात्मक विकास में योगदान नहीं देगी। ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत के एक दस्तावेज में कहा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रमुख व्यापार सीमा पार करने वाले राजदूत ब्रिज के ट्रक वाले नाकाबंदी पर हर दिन ऑटो पार्ट्स व्यापार में $100 मिलियन की लागत आती है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यहां तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में वेस्ट इंडीज को 96 रन से हराकर खुशी जाहिर की। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को देर शाम बताया कि उच्च न्यायालय के सुझाव पर आगामी सोमवार से हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ गुरुवार को हिजाब मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शनिवार को शुरू हो रही है। इस नीलामी के बाद अब आईपीएल में हिस्सा ले रही टीमों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। और कर्नाटक के हिजाब विवाद का मामला हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा गया है, जिसमें एक महिला जज भी शामिल है। शुरुआती दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि आगे की सुनवाई सोमवार को होगी। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।